हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। तो यहाँ पर आपने वर्षा गायकवाड़ मैडम का ट्वीट तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे 10th और 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम जो अपीयर कर रहे हैं ये साल, उनके लिए बहुत सारे कंसेशन हैं। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। 10th स्टैंडर्ड का हमारा जो एग्जामिनेशन होने वाला था, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन साइंस का, वो कैंसिल कर दिया गया है। मैम का कहना ये है कि जहाँ पर हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ कंसेशन देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने साइंस के प्रैक्टिकल्स जो एग्ज़ाम के बाद होने वाले थे, ये अब तक चर्चा चल रही थी, वो कैंसिल कर दिया गया है। सो नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये कि बात जो चल रही थी हमारी बहुत दिनों से कि एग्जामिनेशन का जो हमारा सेंटर था वो कहाँ पर लगेगा। एक जगह पर जमा होकर के जहाँ पर बच्चे एग्जामिनेशन देते थे वैसे ही होगा या फिर इस साल कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी सेल्फ सेंटर की, यानी आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वही स्कूल में आपका सेंटर लगेगा, आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसमें ऐसा होता है कि किसी बच्चे के स्कूल की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस स्कूल में जा कर के एग्जामिनेशन दे सके, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो उस बच्चे को उसी के आसपास वाले सबसे नज़दीक वाले स्कूल में जो है उसका सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप लोगों को जो है साइंस प्रैक्टिकल के बदले आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जो कि असाइनमेंट्स आपको 21 मई से 10 जून के बीच में सबमिट करने होंगे। ठीक है। अब इसके दौरान, अगर एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई भी बच्चा जो है बीमार पड़ जाता है या उसका एरिया जो है रेड जोन में आ जाता है, तो यहाँ पर एक और कंसेशन है उन बच्चों के लिए कि उनको 15 डेज प्लस का कंसेशन मिलेगा, यानी वो एग्जामिनेशन उनको 15 डेज बाद अपीयर करना पड़ेगा। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड की बात करते हैं। 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम उन्हें कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे वो जो है 5 से 6 ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे, उसमें से ही हमें पढ़ना होगा। उसमें से 1 या 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे, जहाँ पर हमारे वर्कबुक में जो है 15 से 20 एक्सपेरिमेंट्स होते थे, वैसे हमें नहीं है, 5 से 6 आपको जो है अलॉट कर दिए जाएंगे। उसी में से हम जो है 1-2 पूछेंगे। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए होगा और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी सेम गाइडलाइंस होगी। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको 15 डेज बाद जो है वो आपको देना होगा एग्जामिनेशन। उसके बाद लास्ट चीज़ ये है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका अगर कोई भी लैंग्वेज पेपर है जो 3 आवर्स का पेपर था, तो यहाँ पर आपके 3 आवर के पेपर के लिए आपको 30 मिनट्स अब और एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, यानी आपको 80 मार्क्स का जो पेपर आप लिखेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 3.5 घंटे, यानी 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और आपका जो 40 मार्क का पेपर था, जैसे साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री मिला करके जो आपके 40 मार्क्स के पेपर होते थे, उसके लिए आपको जो है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होता था तो आपको 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे ये सारे पेपर्स को कंडक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये सारे न्यू गाइडलाइंस आए थे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही रिलीविंग गाइडलाइंस थी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप जा कर के ट्वीट देख सकते हैं, ट्वीट का लिंक भी नीचे बायो में डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।